तो चलिए आज की इस चर्चा की सीधी शुरुआत करते हैं। आज हम उज्जैन के सबसे पूजनीय मंदिरों के कुछ ऐसे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ ऐसे तथ्य जो बिल्कुल अनसुलझे हैं। एक ऐसी जगह जहां साक्षात मृत्यु भी आने से पहले 10 बार सोचती है। भारत में वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन महाकालेश्वर इन सब में बिल्कुल अलग है। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। अब दक्षिण दिशा यानी मृत्यु का द्वार। तो सीधा सा सवाल उठता है ना, आखिर जो परम रचयिता हैं, इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनकी पूजा मृत्यु के बाद बची हुई राख से क्यों की जाती है? बस यही एक सवाल है जो इस पूरे रहस्य की नींव रखता है। पहला हिस्सा, महाकाल, मृत्यु और समय। यहाँ महाकाल शब्द को समझना बड़ा दिलचस्प है। काल शब्द के दो मतलब निकलते हैं, एक होता है मृत्यु और दूसरा होता है ब्रह्मांडीय समय यानी कॉस्मिक टाइम। और यहाँ के जो स्वामी हैं महाकाल, वो इन दोनों ही बंधनों से पूरी तरह मुक्त हैं, यानी न समय का असर न मृत्यु का डर। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि अस्तित्व और इस पूरे कॉस्मिक कंट्रोल का एक एब्सोल्यूट सेंटर है। दूसरा हिस्सा, भस्म आरती का उद्गम। सुबह 4 बजे की इस मशहूर भस्म आरती के पीछे की कहानी सच में हैरान करने वाली है। हुआ ये था कि एक बेहद शक्तिशाली असुर था दूषण। उसने उज्जैन पर हमला कर दिया और भारी तबाही मचा दी। उस वक्त वहां एक 5 साल का छोटा सा बच्चा था जिसने बिना डरे शिवजी की घोर तपस्या शुरू कर दी। बस उसकी इस निष्कपट भक्ति को देखकर महाकाल अपने सबसे रौद्र रूप में प्रकट हुए। पल भर में ही क्या हुआ, दूषण और उसकी पूरी असुर सेना जलकर राख हो गई और महाकाल ने उसी राख से अपना श्रृंगार किया। ये कहानी बताती है कि कैसे एक शांत बच्चे की भक्ति ने इतने उग्र रूप को आमंत्रित किया। लेकिन समय के साथ इस आरती के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। एक वक्त था जब प्राचीन काल में ये आरती सच में मानव शरीर की पहली चिता की राख से की जाती थी। सुनने में ही कितना खौफनाक और पावरफुल लगता है, पर आज के आधुनिक दौर में इसका रूप बदल गया है। अब ये परंपरा कपिला गाय के गोबर, पीपल, बरगद, शमी और अमलतास के पेड़ों की राख से निभाई जाती है। परंपरा की आत्मा तो आज भी वही है, बस इसका तरीका थोड़ा वानस्पतिक हो गया है। तीसरा हिस्सा, शासकों का डर। अब बात करते हैं एक ऐसी मान्यता की जो आधुनिक राजनीति को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। कहा जाता है कि महाकाल ही उज्जैन के एकमात्र राजा हैं और नियम के मुताबिक एक ही नगर में 2 राजा एक साथ नहीं रह सकते। दावा ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता छिन जाती है। स्रोत बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार यहाँ रुकने के बाद गिर गई थी। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने यहाँ आने के 20 दिन के अंदर ही इस्तीफा